ईश्वराय नमः। कुंडली का त्रिक भाव, जिसमें छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव शामिल होते हैं, अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि विपत्ति, गार्थ, अंधकार, शोक, दुख, पीड़ा, दुर्घटना, जेल, मृत्यु और रहस्यपूर्ण स्थान होने के कारण इन्हें दुष्टांत भाव के नाम से भी जाना जाता है। परंतु पीड़ा, संघर्ष और बाधाओं के साथ साथ सफलता और जीवन में ऊंचाइयों का शिखर प्रदान करने में भी इन भावों की अपनी अलग और अहम भूमिका होती है। त्रिक भाव से संबंधित ही वीडियो का विषय है। अगर छठे भाव में सूर्य स्थित होते हैं तो हमें किस प्रकार के शुभ और अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इन परिणामों को जानने से पहले सिक्स्थ हाउस को, छठे भाव को जानना जरूरी है। वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि छठे भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो वह सहज अवस्था में नहीं होता है। सिक्स्थ हाउस में जब भी मैलेफिक या क्रूर ग्रह आते हैं, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, तो अच्छे परिणामों की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इन ग्रहों में अडिगता होती है, जुझारूपन देखा जाता है। ये मनुष्य को दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतियोगिता की भावना के साथ संघर्षरत रहकर अंततः सफलता ही दिलवाते हैं, विजयी बनाते हैं। क्रमबद्ध तरीके से जानकारी लेने के लिए सिक्स्थ हाउस की प्रॉपर्टी को जानना जरूरी है। कुंडली का छठा भाव जाना जाता है बीमारी के लिए, पीड़ा के लिए, मानसिक संताप के लिए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, विकलांगता, दुर्घटना, कर्ज, जीवन में आने वाली बाधाएं, संघर्ष, देरी, नौकरी, कंपटीशन, ननिहाल, मामा व मौसी के साथ संबंध, षड्यंत्र, शत्रुओं की स्थिति, फौजदारी के मुकदमे, पाचन शक्ति व जीवन साथी से तलाक की स्थिति, इन सभी स्थितियों का आंकलन हम सिक्स्थ हाउस से करते हैं। कुंडली का ये छठा भाव मनुष्य के अंदरूनी मन और बाहरी शरीर से संबंध कायम करता है। इधर सूर्य, जो कि मान सम्मान, साहस, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, इच्छा शक्ति, साहस, सोशल स्टेटस, समाज सेवा, खेल जगत, जीवन स्तर, आंखें, हड्डियां व पिता को रिप्रेजेंट करता है। 5 नंबर की राशि सिंह सूर्य के स्वयं की राशि है। मेष राशि में सूर्य उच्च के माने जाते हैं व तुला राशि में सूर्य नीच का फल देते हैं। सूर्य की दिशा पूर्व है। चंद्र, मंगल, बुध व बृहस्पति को सूर्य अपना मित्र मानते हैं। वह शनि, राहु, केतु के साथ सूर्य की शत्रुता है। सूर्य के नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ हैं। कुंडली में सूर्य के सिक्स्थ हाउस में बैठने पर मनुष्य को शुभ परिणाम मिलते हैं। ये परिणाम कब मिलते हैं और किन स्थितियों में मिलते हैं, उन स्थितियों को जानते हैं। सूर्य अगर कन्या, वृश्चिक, मकर व मीन लगन में सिक्स्थ हाउस में या छठे भाव में आते हैं तो शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। सूर्य सिक्स्थ हाउस में जब भी विपरीत राजयोग की स्थिति में होते हैं तब भी शुभ फलदायी माने जाते हैं, अर्थात 6, 8, 12 भाव का स्वामी होकर 6, 8, 12 भाव में ही बैठे। ऐसा सूर्य मनुष्य को सुलझा हुआ व्यक्तित्व प्रदान करता है। समाज कल्याण व लोक कल्याण की भावना से मनुष्य ओतप्रोत होता है, सबका हित चाहने वाला होता है। मनुष्य को हाईली एम्बिशियस बनाता है, पराक्रमी बनाता है। वह सफलता के ऊंचे मुकाम पर मनुष्य को पहुंचाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से मनुष्य को मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, वह बीमारियों से जल्द राहत दिलवाता है, मनुष्य को ज्ञानवान और गुणवान बनाता है, मनुष्य के बड़े अधिकारी के रूप में नियुक्ति के योग बनते हैं। This type person knows very well how to work with his subordinate. ऐसा सूर्य आत्मविश्वास से परिपूर्ण, ऊर्जावान, मेहनती बनाने के साथ साथ मनुष्य का उचित मार्गदर्शन भी करता है और मनुष्य को लक्ष्य भेदी बनाता है। समाज के प्रति समर्पण की भावना का विकास करता है, सेवा व सहयोग की भावना को भी प्रबल करता है, संघर्ष, विवाद व मुकदमों में विजय दिलवाता है, संतान प्राप्ति में उपयोगी व सकारात्मक भूमिका निभाता है, मनुष्य को ऊर्जावान बनाता है, प्रतिस्पर्धा की भावना से मनुष्य ओतप्रोत रहता है, मनुष्य तनिक भी आलसी नहीं होता
ऐसा सूर्य उच्च शिक्षा का सामर्थ्य प्रदान करता है, सरकारी नौकरी व व्यापार दोनों में सफलता प्रदान करता है। मनुष्य की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होती है। ऐसा मनुष्य आत्मसम्मान, सामाजिक गरिमा व पद प्रतिष्ठा के प्रति बेहद जागरूक रहता है और अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रयासरत रहता है। ननिहाल व मामा पक्ष का सहयोग व आर्थिक मदद मिलती है। ऐसा सूर्य पैतृक संपत्ति दिलवाता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है और पिता का पूरा सहयोग मनुष्य को मिलता है। लोक सेवा, राजनीति, न्याय का क्षेत्र, खेल जगत, रक्षा विभाग, चिकित्सा, इंश्योरेंस सेक्टर व बैंकिंग के क्षेत्र से भी मनुष्य को जोड़ता है। पारिवारिक आर्थिक पृष्ठभूमि मनुष्य की कितनी भी निम्न और कमजोर क्यों न रही हो, परंतु अनुशासन, संघर्ष व मेहनत के बल पर संपन्नता, मान सम्मान व आर्थिक उन्नति प्रदान करता है। मनुष्य आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है, न्यायप्रिय व उदार दृष्टिकोण रखने वाला होता है। यहाँ बैठा सूर्य सभी प्रकार के षड्यंत्रों को निष्फल कर आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। ये सभी सूर्य के शुभ और सकारात्मक प्रभाव थे। अब सूर्य की वह स्थिति जहां सूर्य कुंडली में 6th हाउस में अर्थात छठे भाव में बैठकर नकारात्मक व अशुभ परिणाम मनुष्य को देता है। वृषभ लगन, कर्क लगन, तुला लगन व कुंभ लगन में जब सूर्य छठे भाव में बैठता है तो अक्सर नकारात्मक परिणाम ही देता है। यहाँ छठे भाव में बैठकर सूर्य जीवन साथी के साथ संबंधों को असहज कर देते हैं। पति पत्नी के मध्य तनाव व कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। शनि या राहु जैसे पाप ग्रहों से संबंध बनने पर स्थिति ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। यहाँ बैठा सूर्य मनुष्य को अधिक क्रोधी बनाता है, ईर्ष्यालु बना देता है, दूसरों में कमियां निकालने की आदत, हमेशा दूसरों को गलत ठहराने की आदत, बात बात पर कंप्लेंट करने की आदत, पिता के साथ संबंधों में तनाव या अलगाव की स्थिति, मनुष्य की सेहत अक्सर खराब रहती है, आत्मविश्वास में कमी देखी जाती है, हर काम में देरी होना वे अक्सर असफलताओं का सामना करना पड़ता है। ताउम्र संघर्ष की स्थिति बन जाती है। अपने उच्च अधिकारियों से अनबन व मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न होती है। कार्य क्षेत्र पर घुटन भरा वातावरण बन जाता है। सरकार से किसी प्रकार का लाभ पाने में मनुष्य असमर्थ ही रहता है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड इशू में भी हार का मुंह देखना पड़ता है। कर्ज की स्थिति बनती है, मनुष्य ऋणी बना रहता है, वाद विवाद और लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती रहती है। सामाजिक छवि धूमिल होती है, मान सम्मान में गिरावट आती है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती, अक्सर शत्रुओं का विरोध झेलना पड़ता है। मनुष्य कोई सही फैसला नहीं ले पाता, बार बार गलत दिशा में कार्य करता चला जाता है। मनुष्य में अनुशासनहीनता देखी जाती है। ऐसा मनुष्य जीवन के प्रति सजग नहीं रहता, शरीर में ऊर्जा की कमी देखी जाती है, आलस्य हावी रहता है। मनुष्य शॉर्टकट से धन कमाने की सोचता है, स्ट्रगल नहीं कर पाता, हर काम को बीच में ही छोड़ देने की आदत होती है। काम कारोबार में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। जीवन यापन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संकल्प शक्ति व डिटर्मिनेशन की कमी देखी जाती है। शत्रु लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। झूठे आरोप लगने का भी भय रहता है। मनुष्य को संतान संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। पुत्र वियोग का सामना भी करना पड़ सकता है। परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। पेट दर्द, अपच, अनिद्रा, डिप्रेशन, एसिडिटी, मांसपेशियों के रोग, कमजोरी, मधुमेह, हड्डियों व दांतों के रोग, आंखों से संबंधित परेशानी, दुर्घटना या सिर पे चोट लगना, व्यक्तित्व में किसी प्रकार का विकार, खासकर चेहरे पर, हृदय संबंधी रोगों की आशंका बनी रहती है। ऐसा मनुष्य खर्चीला हो जाता है या परिस्थितियां वश उसका धन खर्च हो जाता है। मामा पक्ष से संबंध बिगड़ने के आसार रहते हैं। वे मामा पक्ष को कष्टों का सामना करना पड़ता है। छठे भाव में बैठा सूर्य शनि या राहु से पीड़ित या दृष्ट होता है तो अचानक दुर्घटना या विकलांगता भी दे सकता है। पिता को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से जूझना पड़ता है। पिता के साथ संबंधों को खराब कर देता है। मनुष्य के नैतिक पतन का कारण भी बनता है। कुंडली में सूर्य का सही स्थिति में होना अति आवश्यक है। सूर्य कुंडली में यदि मार्ग है या फिर अशुभ ग्रहों के साथ संबंध में है या शत्रु राशि में बैठा है या फिर सूर्य जिस राशि में बैठा है
उस राशि का स्वामी कमजोर स्थिति में है तो भी सूर्य के नकारात्मक पक्ष का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। इसीलिए वर्तमान जीवन में दीन दुखी असहायों के सहयोगी बने सकारात्मक दृष्टिकोण व अच्छे आचरण के साथ जीवन यापन ही जीवन को मूल्यवान बनाता है।